पीसीबी ने एक नोटिस जारी किया है शाहीन और सलमान अली आगा से रिलेटेड जो बातें चल रही थी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था ये जो कहानी है ना, ये सही नजर नहीं आ रही। जब तक वेरीफाई ना हो जाए इस कहानी पे यकीन ना कीजिएगा। अच्छा हुआ कि पीसीबी ने खुद ही क्लियर कर दिया, लेकिन पीसीबी ने इसके अंदर बहुत गुस्सा दिखाया है। गुस्सा क्या दिखाया है? पीसीबी ने कहा है कि सच इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट अ कैलकुलेटेड reprehensible attempt to undermine the cohesion, morale and reputation of the Pakistan national team। साथ ही साथ पीसीबी इसके अंदर ये कह रहा है कि अब से जो लोग ये कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो डिफेमेशन कैंपेन चल रही है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पीसीबी विल बी इनिशिएटिंग stringent legal proceeding including but not limited to defamation and cybercrime charges against the individuals or entities responsible for originating and डिसेमिनेटिंग दिस फॉल नैरेटिव। ये पीसीबी कह रहा है। मेरा सवाल पीसीबी से ये है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं पिछले 3 साल के अंदर बाबर आजम को लोगों ने बदनाम करके रख दिया। फेक न्यूज इतनी चलाई उस बेचारे के ऊपर, उसको एज अ प्लेयर बर्बाद करके रख दिया। कुछ ने उसको जिम्बाब्वे बनाया, कुछ ने उसको घंटे का किंग बनाया, उसका बुरा हाल करके रख दिया। उस बेचारे के लिए तो आज तक आप लोगों ने एक आवाज नहीं निकाली, आप लोगों ने एक पोस्ट नहीं किया कि यार ये गलत है, हमारा ये कौमी हीरो है, इसके अगेंस्ट कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी, कोई इसका नाम नहीं बिगाड़ेगा। सलमान अली आगा और शाहीन से रिलेटेड बातें आई तो आप एक्शन ले रहे हैं। उस टाइम पे जब शाहीन और बाबर से रिलेटेड बातें निकली थी तब ऐसी क्यों जिसको कहते हैं ना पोस्ट नहीं आई कि हम एक्शन लेंगे जो ये अगेंस्ट जिसको कहते हैं ना बातें कर रहा है। ये चीजों के ऊपर देखना चाहिए। बेचारे बाबर आजम का कैरियर जिसको कहते हैं ना लोगों ने बर्बाद कर दिया गलत न्यूज दे देके। तो मेरा कहना यह है कि आप जो अभी करने जा रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बात है, आप इस चीज को करें। बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है। जब मैं ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शाहीन और आगा की जो बातें बताई जा रही हैं ये एक तरह से जिसको कहते हैं ना इसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही। अगर सच्चाई है तो ये सही नहीं है और अगर नहीं है तो फिर जिसको कहते हैं ना समझ से बाहर है। तो अब कहानी कुछ ऐसी सामने है कि पीसीबी इस पे एक्शन ले रहा है। पीसीबी ने पूरा क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैंने आपको बता दी, शाहीन अफरीदी टीम कैप्टन सलमान अली आगा एंड मेंबर ऑफ द कोचिंग स्टाफ, द पीसीबी अफर्म दैट नो सच इंसिडेंट हैज occurred at any point during training or practice session. These malicious rumors are entirely fictitious and appear to have been deliberately connected with clear malified intent to sow discord within the national squad। जिस बंदे ने भी ये लिखा है ना उससे पूछो कि भाई तू कोई जिसको कहते हैं ना हल्की इंग्लिश ही लिख लेता। इतने मुश्किल इतने हैवी वर्ड्स ढूंढ के निकाले हैं भाई। हमें पता है कि जो भी आप लोग हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, हमें पता है पढ़े लिखे लोग ही ऐसी जगह पे बैठे होते हैं। थोड़े इजी वर्ड यूज करो ताकि आम बंदा भी तो समझ सके। तो बाकी पीसीबी ने पूरी कहानी लिख दी है। ये पीसीबी का जिसको कहते हैं ना अपना राइट है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने अपने स्क्वाड में 4 मेजर चेंजेस कर दिए हैं। वेस्ट इंडीज का आप स्क्वाड देखें, आपके सामने वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आ रहा होगा जिसके अंदर वेस्ट इंडीज ने अपने 4 से 5 जो मेन खिलाड़ी थे उनको निकाल के दूसरों को लेकर आया है। वेस्ट इंडीज ने क्या किया है, वेस्ट इंडीज ने रोवन पावल, शिमरन हिटमेयर, ब्रेंडन किंग, इवन लुइस, अल्जारी जोसेफ, ये सब के सब वेस्ट इंडीज के T20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। अल्जारी की जगह शमर जोसेफ आ गया है, जॉनसन चार्ल्स आ गया है, अथंजे आ गया है, कार्टी आ गया है। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है और जो ये प्लेयर्स जिनको हम जानते थे वो चले गए। हालांकि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से T20 सीरीज हारा है, उसके बावजूद बिग चेंजेस तो होने बनते हैं। उन्होंने चेंजेस किए हैं, उन लड़कों को निकाला जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, ब्रेंडन किंग वगैरह हो गए, तो अब वो हमारे अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं न्यू लड़के। आई विश पाकिस्तान परफॉर्मेंस करके दिखा दे, इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखा दे, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए ताकि पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत जाए। क्योंकि उनकी टीम अब हल्की है, उन्होंने भी यंग प्लेयर्स को लेकर आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग चांस है। पाकिस्तान ने हिस्ट्री के अंदर पहले भी इनको 3 से 4 दफा व्हाइट वॉश किया हुआ है। पाकिस्तान अब भी इनको 3 से 4 दफा अभी भी 3-0 से व्हाइट वॉश कर सकता है।